ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। नवंबर 2025 यह महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मूल समझ लीजिए इस महीने का, यह जो नवंबर महीना जो है, इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में सफलताओं के जो बीज हैं वह पड़ने वाले हैं। हम जातक कहेगा हम तो फल की सुन रहे थे कि आप फल की बात करोगे, अभी तो बीज ही नहीं जो है डला है। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे प्रत्येक भाव की गणना जो है मैं आगे वीडियो में जो प्रार्थना करूँगा उसके मूल अर्थ को समझ लेते हो, जान लेते हो और अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो ना केवल बीज पड़ेंगे, उत्तम खाद पानी और बढ़िया सी धूप, बढ़िया से सूर्य देव के दर्शन और बढ़िया जो केयर जो हम करेंगे, उससे होगा क्या, बड़े सुंदर सुंदर जो है पौधे निकल के आने लग जाएंगे, अंकुर फूट जाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर जो है उस पर फूल भी आने लग जाएंगे, खूब सुगंध होने लग जाएगी इसी महीने में। लेकिन वो चीज़ है कि आप कितना उसको अप्लाई कर पाते हो अपने निजी जीवन में। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं लग्नेश के साथ। लग्नेश की स्थिति मीन राशि में तृतीय भाव में बनी हुई है, तो इसे समझ लीजिए कि मूल अर्थ जो निकल के आता है, जब तक ये मीन राशि में बैठे हुए हैं, यह निकल के आता है कि जो कुछ करना है आपको स्वयं अपने दम पर ही करना है। अपने दम पर तो सारे व्यक्ति करते ही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जो डिपेंडेंसी जो बना कर रखते हैं कि वह अमुक बैठा हुआ है इसलिए हमारे को कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह चीज़ हमारे को लागू कर देनी चाहिए कि ईश्वर बैठे हुए हैं और ईश्वर के दिखाए हुए जो धर्म के मार्ग है उस पे हम बिल्कुल सही तरीके से चलते आ रहे हैं। इसलिए जो मेहनत का पक्ष है ये आने वाले समय में हमारे भाग्य को पुष्टि करता रहेगा ही रहेगा। ये बड़ा ध्यान बना के रखिएगा कि तीसरे भाव के शनि जो हैं, यह हर प्रकार की विद्या का गूढ़ रहस्य आपको बताना चाहते हैं। अब उसमें कि कष्टों की क्या सीमा होती है, कैसे जीवन दर्शन के क्या अनुभव होते हैं, वो सब कुछ जो है वो सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी एक हर किसी जातक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक का अपना सब्र का एक बांध होता है। तो 28 नवंबर के पश्चात जब ये मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ समझ लीजिएगा कुछ राहत आपको मिलने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल लग्नेश की स्थिति तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बनी हुई है इसलिए पूरी कुंडली अफेक्टेड रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संभालने के लिए बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, आपके लग्न भाव को बड़े सुंदर तरीके से संभाल रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा अधिक लंबे चौड़े धन की प्राप्ति के लिए 28 नवंबर के पश्चात कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। 28 नवंबर जैसे जैसे आने शुरू हो जाएगी, कुछ नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ कदम आपके चलवाना शुरू कर देंगे शनि बाबा। अब धन की स्थिति को भी साथ में हम इसलिए ले लेंगे क्योंकि यह कुंभ राशि है और शनि के अंडर में है और राहु यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, राहु की प्रकृति को आप ये समझिएगा कि राहु की प्रकृति है बहुत तेज़ी से कार्य करने की। अब वो कर क्या रहा है, आपके फेवर में कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात हो गई, लेकिन जो करेगा वो बहुत तेज़ी से करेगा। अब स्कैनिंग विद्या ये सामान्य सूत्र बता देती है कि जब ग्रह वक्री चल रहा हो तो वक्री दृष्टि अपने प्लैनेट पे डालता है, पीछे वाले प्लैनेट पे डालता है। प्लैनेट नहीं है तो भाव पे डालता है, राशि को निखारता है, उस सेक्शन को निखारता है। अब क्योंकि राहु यहाँ बैठे मैदान स्थान पे तो शनि उसको निखार रहे हैं और राहु के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर के कारण जो है वो लगन भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 28 नवंबर के पश्चात राहु जो है धन के संबंध में आपके लिए बहुत कुछ बड़ी तेज़ी से करने वाले हैं, क्योंकि वो ज़बरदस्ती का जो लोड पड़ा हुआ था शनि के ऊपर और शनि के ऊपर बृहस्पति अतिचारी का जो लोड पड़ा हुआ था वह कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति जो है 28 तारीख तक आते आते और अधिक बेहतरी की दिशा में चलनी शुरू हो जाएगी। पराक्रम भाव बृहस्पति बाबा का है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं। तीसरे सेक्शन में शनि केवल उन लोगों को ही ज़्यादा नुकसान देता है जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार को कोई नियम नहीं अपनाते हैं वो। अदरवाइज़ जो है नियम जिनके पास है, हर प्रकार का नियम वो अपना रहे हैं, तो शनि जो है उनको बहुत अच्छी जगह ले जाने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही वह दिन आ जाएगा कि जब वह देखेंगे कि ये देखिए नियम पे चलने का। देखिए, पहले हमने नियम बनाए,
फिर उन नियमों की पालना ने आज हमें बहुत कुछ बना दिया है, हमें बहुत बड़ा बना दिया है। तो पराक्रम भाव जो है, शनि के साथ हम बृहस्पति की चर्चा अगर करते हैं तो सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, उच्च प्रभावी हैं, कर्क राशि में हैं। 11 नवंबर के पश्चात जो है वह वक्री हो जाएंगे। अब ये 11 नवंबर को जब वे वक्री हो जाएंगे तो इनके पास भी वक्री दृष्टि आ जाएगी और ये जहाँ पर मिथुन राशि है, षष्ठम भाव को निखारने लग जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि कामकाज के संबंध में धन के क्षेत्र से रिलेटेड जो मुश्किलें अभी तक आ रही थी आपको, 11 नवंबर के पश्चात जो है उसमें बहुत अधिक आराम आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिए कि जिसका देना है और देने के लिए हमारे पास भी आना चाहिए, उसके कारण जो परेशानी बनी हुई है वह सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। सुख स्थान मेष राशि, मंगल का स्थान है ये। बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझिएगा कि 1 तारीख को ही मंगल अस्त प्रभाव में हो जाएंगे वृश्चिक राशि में बैठे बैठे, लेकिन ये सर्वलाभ सेक्शन पे बैठे रहेंगे। अब अस्त ग्रह, सुख स्थान का अस्त ग्रह यहाँ से अष्टम होकर जो कि लाभ स्थान पड़ता है आपकी गोचर की कुंडली में जो बनाई गई है, वहाँ बैठा हुआ है। तो बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जो एकदम से अचानक से जो जल्दबाजी करने लग जाते हो, इससे थोड़ा सा बचिएगा। कब तक बचिएगा? 10-11 तारीख तक। उसके पश्चात बृहस्पति जो है काफ़ी जो है कमान जो है अपने हाथों में ले लेंगे, फिर बड़े अच्छे तरीके से मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। और जो एक बहुत तेज़ी से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन वाला जो माहौल बना हुआ, उसमें जो क्रोध निकल के एकदम आ जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे काम हमारे जो पेंडिंग लिस्ट में बने हुए हैं वो फिर वो पेंडिंग लिस्ट में काफ़ी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। प्रार्थना रहेगी, गोचर को समझा करिए। गोचरीय परिवर्तन जब भी होता है 4-5 दिन बाद तक और 4-5 दिन पहले से ही असर दिखाना शुरू कर देता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा फेवर में हो, चाहे बहुत ज़्यादा विपरीत जो है वो चीज़ समझ में आ रही हो। तो 10-11 तारीख तक जो है फिर मंगल जो है अस्त प्रभाव से थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो जाएंगे और थोड़े से ही जो बाकी अन्य ग्रह हैं वे मदद करना शुरू कर देंगे। तो तब तक का इस महीने की शुरुआत में जैसे ही अस्त प्रभाव में हो जाएंगे, ध्यान बना के रखिएगा कि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सुखों के साथ कुछ आपने समझौता करना है, लेकिन कुछ स्थितियाँ जो हैं जितना आप अपने लेवल पे संभाल सकते हो संभालिएगा। जो व्यर्थ का रिएक्शन एक निकल के आ जाता है, उससे कुछ परेशानियाँ जो है व्यर्थ में झेलनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज़ को दिक्कत होने वाली नहीं है। 11 तारीख के पश्चात जो है बहुत तेज़ी से जो है प्रोग्रेस भी होने लग जाएगी। शुभ पंचम त्रिकोण भाव, वृषभ राशि यहाँ पर है। स्वामी जो शुक्र हैं 2 नवंबर को कन्या राशि से मुक्त हो जाएंगे, नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके दशम कर्म क्षेत्र भाव में आ जाएंगे और 26 तारीख तक यहाँ बैठे रहेंगे। और 26 के पश्चात फिर ये मंगल के साथ पहुंच जाएंगे, सूर्य भी वहाँ पर इनको बैठे हुए मिलेंगे। 3 ग्रहों की तिकड़म एक प्रकार से हो जाएगी। शुभ पंचम त्रिकोण भाव जो है इसको ऐसा समझ लीजिए, जातक ये कहता है कि देखिए मेरे अमुक मेरी तनख्वाह है, अमुक मेरी जो है ये मतलब भत्ता मैं लेके आता हूँ अपना, लेकिन मेरी देनदारी इतनी ज़्यादा है कि मेरे हाथ में कुछ विशिष्ट जो है बच नहीं पाता है। लेकिन जिस दिन जो है मेरा ये देनदारी ख़त्म हो जाएगी तो मेरे हाथ में जो आएगा फिर मैं अपनी उत्तम बुद्धि के साथ उसका मैं अच्छा निवेश कर पाऊँगा। उसी प्रकार से शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, वह पिछले कर्म जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो 2 तारीख तक और डिस्टर्ब करेंगे। यानी प्रारब्ध का कुछ हिस्सा जो थोड़ा सा जोर मार के दुख को पैदा कर रहा है, 2 नवंबर के पश्चात वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा और 26 के बाद तो जो है ये और ज़्यादा प्रोग्रेस देने लग जाएगा। 2 नवंबर के बाद प्रोग्रेस तो देगा ही, 26 के बाद और अधिक प्रोग्रेस देने लग जाएगा, क्योंकि ग्रह जो आपका है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा और स्वग्रही हो जाएगा, स्वराशि हो जाएगा और सर्वलाभ सेक्शन में बैठ जाएगा। मंगल के साथ बैठ जाएगा, सूर्य के साथ बैठ जाएगा। तो लाभ स्थान में जो तिकड़म जो है वो थोड़ा सा भिड़ने से बचेंगे, क्योंकि लाभ स्थान की एक मर्यादा है। उसके पश्चात हम कर्जे के सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बुध की स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है, क्योंकि 23 तारीख के पश्चात बुध जो है पुनः तुला राशि में आ जाएंगे। अभी वृश्चिक राशि में पुनः आ जाएंगे। पुनः क्यों आ जाएंगे? क्योंकि देखिए 10 नवंबर से लेकर 29 तारीख के मध्य ये वक्री चाल में रहेंगे। 10 नवंबर को उल्टे होकर बैठ गए, 23 को आगे बढ़े तो पीछे आ गए, क्योंकि उल्टे होकर बैठे हुए थे। और 11 तारीख से लेकर 27 तारीख के मध्य अस्त प्रभाव में भी रहेंगे। और 3 दिन जो है बुध और शुक्र की जो है युति भी रहने वाली है।
तो चीज़ समझ लीजिए कि बुध की अधिक जिम्मेदारी रहेगी आपके कर्म क्षेत्र की गोपनीयता वो भी भंग ना होने पाए, और धीरे धीरे जो प्रोग्रेस आपके पास आ रही है वो लगातार आती ही रहे। साथ ही साथ ये ध्यान बना के रखिएगा कि 23 नवंबर के पश्चात जो है मैं देनदारी के विषय में एक और चीज़ प्रार्थना कर रहा हूँ कि अचानक से धन का आगमन हो सकता है, और अचानक के धन आगमन से जो देनदारी का लोड ज़बरदस्ती का पड़ा हुआ है वह पैसा भी आप वापस चुका दोगे। या इसको थोड़ा सा उलट ले लो कि जो पैसा आपके पास आना है 23 तारीख के पश्चात और 23 से 26 के मध्य तो बहुत अधिक संभावना बनी हुई है कि बड़े तुरंत शीघ्र प्रभाव से वो आने लग जाएगा। उसके अलावा प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा उदर के संबंध में, आंतों के संबंध में, आंतों की अत्यधिक गर्मी बढ़ने के संबंध में कुछ परेशानी हो सकती है। कुछ गिलोय इत्यादि का जूस इत्यादि लीजिएगा तो कुछ शांति इसमें बनी रहेगी। तुलसी दल जो है निगल सकते हो आप गंगा जल के साथ, या सामान्य जो भूमि का पानी होता है उसके साथ, तो उसमें भी जो उदर के रोग हैं, आंतों की जो कुछ समस्याएं हैं, हीट ज़्यादा हो जाती है, उसमें ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आराम मिलेगा आपको। अब बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं डेली इनकम के सेक्शन पे बैठे हुए हैं। देखिए बृहस्पति 11 तारीख के बाद जब जो है वक्री चाल को धारण कर लेंगे, तो जहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ से बैठकर देख रहे हैं वह दृष्टियाँ थोड़ी सी जो बहुत तीखी अगर पड़ रही होंगी तो थोड़ी सी सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्कैनिंग विद्या का सूत्र ये कहता है कि वक्री होने पे वक्री दृष्टि ज़्यादा प्रबल हो जाती है, बाकी दृष्टियाँ थोड़ी सी वीक होने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अमंगल होना शुरू हो जाएगा। और अतिचारी बृहस्पति जहाँ बैठेंगे वहाँ बिल्कुल जो है फूल के समान बैठेंगे, भार नहीं डाल पाएंगे। सामान्य बृहस्पति से बहुत अलग प्रकार के बृहस्पति होते हैं इस समय। मतलब एक बृहस्पति जैसे क्रोध में आए हुए बृहस्पति है ना, कि जो मिलेगा मैं उसके साथ न्याय कर दूंगा। पहले वाले सामान्य बृहस्पति क्या, मैं चीज़ों को इग्नोर करता हुआ चलूँगा। डेली इनकम के संबंध में आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन समृद्धि के संसाधन जो है वह भी बढ़ने वाले हैं। तो इसमें मकर राशि के जातक आप इनको अपने घर में जो मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे तो उसके भी आगे एक नई दिशा पकड़ने के लिए जो रफ्तार नहीं मिल पा रही थी वो रफ्तार 11 तारीख के पश्चात जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अष्टम भाव पे केतु बैठे हुए हैं, ध्यान बना के रखिएगा 1, 2, 5, 8 और 11। स्कैनिंग विद्या ये समझाती है कि इसमें अगर केतु आ जाए, इन भावों में केतु आ जाए, चाहे D1, D9 और D10 में, या फिर जो है गोचर की व्यवस्था में अगर केतु आ जाए, तो बहुत अधिक जो है अपने गुणों का बखान करने वाला व्यक्ति जो है व्यर्थ में मानसिक संघर्ष झेलता है, क्योंकि जो नज़र नहीं आती है वो उसको लगनी शुरू हो जाती है, और अभी ये बड़े लंबे समय तक यहाँ बैठे रहेंगे। बस केवल इस बात का ध्यान बना के रखना है, और जो करना चाहते हो केवल उसी के बारे में सोचना है, और जो कर रहे हो वह धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्य जो है 16 नवंबर के पश्चात जो है तुला राशि स्थान से मुक्त होकर आगे सर्वलाभ सेक्शन में पहुंच जाएंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जो जातक जो है बहुत ज़्यादा घर से दूरी पे रहकर जो है थोड़ा सा कमाई कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल भी झेल रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा लाभ जो है 16 तारीख के पश्चात मिलने लग जाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ शुभ आपको सूचना मिल सकती है। पिता के साथ कुछ न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था कुछ गड़बड़ चल रही हैं, या आपके साथ किसी प्रकार की गड़बड़ चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ बिगड़ी हुई है, सरकारी कार्यों में जो है वो पेंडिंग लिस्ट हो जा रही है कि अमुक ऑफिसर नहीं आया, वो लीव पे है, साइन नहीं है, ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, तो उसमें आराम मिलने लग जाएगा। कुल मिला के समझ लीजिए कि 16 नवंबर जो है वह आपके भविष्य की नींव रखने वाली डेट हो जाएगी। फिर आगे जो है प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाएगी। लाभ सेक्शन में जब ये सूर्य बाबा जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर ये इस सेक्शन की गरिमा बना कर रखेंगे, इसलिए ही बहुत ज़्यादा जो है लाभ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। भाग्य सेक्शन की बात करें तो भाग्य सेक्शन ऐसा है कि 23 तारीख तक भी बड़ा अच्छा है आपका, और 28 के बाद भी बहुत ज़्यादा निखार इसमें आने लग जाएगा, क्योंकि प्रबल दृष्टि शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ने लग जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ना मतलब दूर प्रोग्रेस के योग दिखा रहा है, और दूर पहले ही हो तो वहीं पे प्रोग्रेस के योग दिखा रहा है। अपने निवास स्थान या जो भी शहर इत्यादि में रहते हो उससे थोड़ा सा दूरी पे अगर आपका निवास है, दूरी पे कर्म क्षेत्र है, तो
साथ ही साथ जब कर्म क्षेत्र पे बुध जो आ जाएंगे 23 तारीख के पश्चात जो है, जब उल्टे आ जाएंगे लाभ स्थान से यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके पास एक बड़ी संस्था के अंडर में अगर आप काम कर रहे हो तो इतना आपने सीख लिया है, इतना बुध ने आपको सिखा दिया है कि अपने कर्म क्षेत्र में वह चीज़ लागू करके यही ही भाग्यवर्धन मानते हुए, यही भाग्य का आशीर्वाद मानते हुए कर्म क्षेत्र की प्रबलता जो है वो आगे बढ़ाना शुरू कर दोगे। कुल मिला के समझ लीजिए कि भाग्य में क्या है, भाग्य में हमारे कर्म क्षेत्र की बहुत अधिक ऊंचाइयां समझ में आ रही हैं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान बना के रखिएगा कि आश्रित हमारे को नहीं होना है। और केतु के संबंध में मैंने प्रार्थना करी थी, जो कार्य है उसको छिपकर करना सीख लीजिए, अदरवाइज जब तक केतु यहाँ बैठे हुए व्यर्थ की डिस्टर्बेंस आपको दे सकते हैं। कर्म क्षेत्र में सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, नीच प्रभाव में है, तो कर्म क्षेत्र और हमारा कर्म क्षेत्र में जो भी आने वाली अड़चनें हैं वह 16 तारीख के पश्चात जो है हटनी शुरू हो जाएंगी। और 23 तारीख के पश्चात तो इसमें बहुत अधिक निखार आना शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा इफेक्ट जो है, सीधा प्रभाव जो है हमारे भौतिक सुखों पे पड़ने वाला है। स्वाभाविक भौतिक सुखों की वृद्धि होगी तो धन भी तो बढ़ेगा ही, बगैर धन के तो भौतिक सुख आ ही नहीं सकते हैं। सर्वलाभ सेक्शन जो है, सर्वलाभ सेक्शन पे ये 3 ग्रह शुक्र, मंगल और सूर्य, इनकी तिकड़म है और ये 8 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। कुल मिला के चीज़ समझ लीजिए, ये 3 ग्रह नहीं 3 प्रकार की लाइफ लाइन है, जो कि आप जीवन में जो कुछ बड़ा अपने लिए, अपने संतान पक्ष की वृद्धि के लिए करना चाह रहे हो वह फाइनली कर पाओगे। और पैसों की निराशा मत लीजिएगा, वो आते ही रहेंगे, क्योंकि शनि की जिम्मेदारी है आपके घर चलाने की। जब तक ये मीन राशि में यहाँ बैठे में तीसरे भाव में, केवल और केवल ये गोचर की कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अब अंतिम सेक्शन है, धनु राशि है। स्वामी यहाँ से अष्टम होके बैठे हुए हैं, 11 तारीख को जो है ये वक्री चाल में आ जाएंगे, अभी उच्च प्रभावी हैं। अब यहाँ से अष्टम बैठे हुए द्वादश भाव की जिम्मेदारी भी रखते हैं और साथ साथ में तीसरे सेक्शन की जिम्मेदारी भी रखते हैं। देखिए ऐसा है, एक बात बड़ा नियम समझ लीजिए, मकर राशि के मकर लगन के जातक, ईश्वर ने चिड़िया को चोंच दी है तो चुग्गा भी वही देता है। अगर चोंच की गारंटी उसकी है कि मैंने इस पक्षी को बनाया है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी चिड़िया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो इसके पास दाना कहाँ से आएगा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए अपने खर्चों को एक ऐसा बवाल रूप में सर पे उठा कर अगर परेशान हो रहे हो तो प्रार्थना रहेगी उसकी जिम्मेदारी उसी जिसने चिड़िया बनाई है ना, जो चुग्गा भी देता है, उस पर थोड़ा सा छोड़ना सीखो। यही लेसन जो है शनि मीन राशि में तीसरे भाव में जो बैठे हुए हैं ये समझाना चाह रहे हैं। बस ये थोड़ी सी गूढ़ बातें होती हैं स्कैनिंग विद्या की, इन पे अधिक जोर दे दिया करोगे तो बड़ी सरलता से समझ में आने लग जाएगा कि हमारा ये अमुक महीना, ये अमुक गोचर से ये प्रभाव जीवन में हमारे क्या क्या आने वाला है, शुभता आने वाली है, संघर्ष बढ़ने वाला है। तो किसी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो समय जा चुका है ना, ट्रेन में बैठे थे तो अभी भी महसूस हो रहा है, झटके लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पुनः ट्रेन में है, लेकिन वास्तविकता तो हमारे मस्तिष्क को पता ही है कि नहीं, हम अपने घर में आ चुके हैं। तो कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। तो 11 नवंबर के पश्चात बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। पुनः प्रार्थना रहेगी, खर्चों के संबंध में ऐसी व्यवस्था मत करा करो कि रात्रि को नींद ही नहीं आ रही है, घूमने लग रहे हो। बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अब आपका संघर्ष का समय जो है वह जा चुका है। बस ये मीठा संघर्ष जो है ये केवल और केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए है। 7.5 वाले काल में हर प्रकार का लेसन तो आप सीख ही चुके हो। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।